हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 8th क्लास का 12th लेसन और ये ऑन द डिमांड है। और मैं कहूँगा ये चैप्टर बहुत ही जरूरी है आपको पढ़ना। और इस तरह के लेसन हमारे जिंदगी में, हमारे लाइफ में बहुत ही जरूरी होता है। आप सोचते होंगे कि आखिर हम अपने पढ़ाई को किस तरह से करें, एक टाइम टेबल क्या होना चाहिए, हमारे डेली रूटीन क्या होना चाहिए। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये सारी प्रॉब्लम जो है वो आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मैं बताऊंगा इस चैप्टर के माध्यम से कि आपको अपने डेली रूटीन किस तरह से बनाना चाहिए, क्योंकि हम रूटीन तो बना लेते हैं हमें बस, लेकिन हमसे फॉलो नहीं होता, हम कर नहीं पाते। रोज हम नए रूटीन बनाते हैं, रोज उसको छोड़ देंगे, मतलब फॉलो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हम इस तरह की जो हमारे अंदर की ये नकारात्मक चीजें उसको निकाल करके फिर हम एक ऐसे रूटीन बनाएं जिससे हमारे जो स्टडी की रिक्वायर है उस तरह से हम करें, राइट। तो देखिए, कोई भी आदमी जो सक्सेस होता है वो डिसिप्लिन पहले होता है, ठीक है। सक्सेस के पीछे उसके डिसिप्लिन, उसकी निष्ठा, और क्या कह सकते हैं कि वो जो चीज बनाता है उसको रेगुलर फॉलो कर। देखिए, मैं नहीं कहता कि आप 15 घंटे 20 घंटे पढ़िए, 10 घंटे 12 घंटे, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप 4 से 5 घंटे ही पढ़िए, पर रेगुलर पढ़िए, काफी है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। बीट द क्लॉक का मीनिंग मैं नहीं बताऊंगा, जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि बीट द क्लॉक का मीनिंग क्या होगा, राइट। तो पहले ही बार बार पढ़ते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा। बीट द क्लॉक, देखिए क्या बताता है ये, सजेस्ट दैट यू फिनिश योर वर्क बिफोर पर्टिकुलर टाइम, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई भी काम, राइट, यू हैव टू डू, जो भी काम आपको करना है या करना पड़ता है, वो अगर आप उस काम को फिनिश करते हैं एक पर्टिकुलर समय के पहले, दैट मीन्स बीट द क्लॉक। मतलब इसका मतलब यही है कि कोई भी काम अगर समय के पूर्व करते हैं, जो समय आपने बनाया या फिर जो समय है उसके पहले करते हैं, तो उसका मतलब बीट द क्लॉक, यानी समय को मार देना, समय से पहले ही कर लेना, ओके। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि दैट कुड ऑल्सो मीन दैट यू आर पंचुअल, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि आप पंचुअल हैं। पंचुअल का मतलब होता है समयनिष्ठ, समयबद्ध। आप कोई भी काम समय पे करते हैं, राइट, तो वो समयनिष्ठ होता है। सो लॉन्ग एज यू आर एट स्कूल, अब देखिए क्या होता है, लेकिन जबकि हम जब स्कूल में जब होते हैं तो क्या करते हैं, यू आर एक्सपेक्टेड टू डू एवरीथिंग एज पर द टाइम टेबल। मतलब हमसे उम्मीद यही की जाती है कि भैया जो भी काम कीजिए आप समय पे कीजिए, राइट। और ये तो कह रहा है बीट द क्लॉक की समय से पहले कीजिए। डिस्कस, विचार कीजिए, डिस्कस कीजिए व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू डू एवरीथिंग इन स्कूल अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, राइट। कि ये जरूरी क्यों है, ये महत्वपूर्ण क्यों है कि हर काम को टाइम टेबल के अनुसार ही किया जाए स्कूल में। तो इस चीज पे आप डिस्कस कीजिए, आप अपने दोस्तों से बात कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। Rimzim assured, "Don't worry, mom. I just have two lessons to do." मेरे पास रिमझिम अपने एश्योर का मतलब होता है अपनी दिलासा दिलाना, विश्वास दिलाना, ठीक है, तो सुनिश्चित कराना। तो अपनी माँ को ये दिलासा दिला रही है कि डोंट वरी माँ, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास बस 2 ही लेसन है करने के लिए। इट विल टेक नो टाइम, यस, कोई समय नहीं लेगा। टुमारोज एग्जाम इज अ पीस ऑफ केक, राइट। तो पीस ऑफ केक का मतलब ये मत समझिए कि केक का टुकड़ा, नहीं, पीस ऑफ केक का मतलब ये नाउन फ्रेज है और इसका मतलब होता है आसान काम। तो टुमारो का जो एग्जाम है, कल का जो एग्जाम है, वो मेरे लिए बहुत ही आसान काम है और मेरे पास केवल 2 ही लेसन है करने के लिए और बहुत ही कम समय लेगा। और देखिए क्या करता है, बहुत कह रहा है ना कि बस मैं तो यूं ही पढ़ लूंगा। आप भी ऐसे ही करते होंगे कि ये वाला काम है, सर जो दिए हैं उसको मैं कभी भी कर लूंगा, चलो पहले खेल कर आते हैं, राइट। तो इस प्रकार की जो सोच है, आप देखिए क्या होता है। और आपके साथ ही निश्चित होता है, आप जैसे आपको कोई होमवर्क दे दिया तो मेरे लिए बहुत ये तो छोटा काम है, मैं जब आऊंगा तब कर लूंगा,
लेकिन जब आप बैठते हैं पढ़ने तो देखिए क्या होता है, जैसे रिमझिम के साथ हो रहा है वैसे ही आपके साथ भी हो रहा होगा, राइट। तो देखिए स्टार्ट यहाँ से, इट वॉज जस्ट 6 PM एंड एज शी सैट डाउन टू स्टडी द फोन बेल रैंग। देखिए क्या होता है कि 6 PM हो रहा था और पढ़ने बैठ जाती है तो फोन जो है वो बजने लगता है। अब देखिए तो अब बजेगा तो उठाएंगी ही। आफ्टर अ मैराथन यापिंग, यापिंग का मतलब होता है किसी से जोर जोर से बात करना बहुत देर तक, मैराथन का मतलब लॉन्ग टाइम। सेशन रिमझिम रियलाइज द टाइम वाज 7:30 PM, राइट। तो उसने अनुभव किया, उसे पता, ये महसूस हुआ, ये पता चला कि अब समय तो इतना हो गया। देखिए बहुत देर तक बात की, 1.5 घंटे बात की, 6 बजे बैठती है, फोन बज जाता है और खूब देर तक मैराथन यापिंग सेशन, लॉन्ग समय से बात की वो, और वो समय क्या हो गया 7:30, 1.5 घंटा खत्म हो गया इसी तरह, और कुछ भी पढ़ी भी नहीं। अब देखिए क्या होता है, प्रॉमिसिंग नॉट टू टेक एनी मोर कॉल्स, राइट। अब वो ऐसा वादा करते हुए, ऐसा कहते हुए बैठती है पढ़ने की, अब कोई भी कॉल्स नहीं लूंगी। शी सैट डाउन टू स्टडी बट कुडंट फाइंड हर नोटपैड। अब देखिए क्या होता है, ऐसा ही होता होगा, पढ़ के आते हैं आप कोई भी चीज कहीं पे भी फेंक देते हैं, रख देते हैं, उसको एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखिए ताकि वो जब आप उसको पढ़ना चाहते हैं, जब उसको पढ़ना चाहेंगे तो उसको खोजने में समय बर्बाद ना हो। ये देखिए क्या होता है, ये तो बैठ के पढ़ने पर जो अपना नोट पैड है वो उसको मिल नहीं पाता है। अब देखिए अनदर हाफ एन आवर डाउन द ट्रेन, राइट। तो वो क्या होती है कि फिर आधे घंटे बर्बाद कर लेती हैं उसको खोजने में। बाय देन इट वॉज डिनर टाइम। अब देखिए फिर उसका डिनर का समय हो जाता है, एंड बाय द टाइम रिमझिम फाइनली सैट डाउन टू स्टडी इट वॉज ऑलरेडी 9 PM। अब देखिए फिर उसके बाद डिनर करने के बाद वो बैठती है और समय हो जाता है 9 PM। जस्ट एन आवर टू गो बिफोर बेड टाइम। अब देखिए 1 ही घंटा बचा उसके सोने से पहले। अब बिकॉज 10 o'clock वो सो जाएंगी, आप भी सो जाते होंगे, 10 बज गया है, आपको सोना ही पड़ेगा, राइट। तो 1 ही घंटा बचा है अब उसके पास पढ़ने के लिए। पहले तो कह रही थी इट वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मतलब मेरे लिए बहुत ही आसान काम है और मैं इसको कर लूंगी, डोंट वरी मॉम, जस्ट आई हैव टू डू ओनली 2 लेसन्स, राइट। तो पर समय भी बीत गया और पता भी नहीं चला। आगे देखिए क्या कह रही हैं, आर यू टू बीटेन बाय द टाइम वेस्टिंग बग। क्या आप भी इस तरह के टाइम वेस्टिंग बग से प्रभावित हैं, पीड़ित हैं? देन मे बी इट्स टाइम टू टेक चार्ज ऑफ योर टाइम एंड नॉट लेट टाइम वेस्टर टेक ओवर, राइट। तो क्या कह रहे हैं कि हालांकि हो सकता है कि आपका जो समय है वो कोई काम करने का हो, आप कोई टेक चार्ज मतलब प्रभाव ग्रहण करना, पद ग्रहण करना, तो कोई टेक चार्ज लेने वाले समय हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर नॉट लेट टाइम वेस्टर टेक ओवर। मतलब जो टाइम वेस्टर्स होते हैं, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ने बैठ गए, फोन बज गया, आप देखने लगे, फिर या फिर पढ़ने बैठे मैसेज देखे लगे उस पर चैटिंग करने, तो ये सब टाइम वेस्टर्स हैं। तो इन चीजों को आप अपने ऊपर, टेक ओवर का मतलब हावी मत होने दीजिए, राइट। टू गेट द मोस्ट फ्रॉम ऑल यू डू, और जो भी हम सब करते हैं, यू नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर टाइम। तो हमें अब जरूरत है कि हम अपने समय को कंट्रोल में रखें, राइट, नियंत्रण में रखें, क्योंकि हम लोग जितने भी हैं उनमें से अधिकांश यही करते हैं, राइट, कि मैसेज देखे और उस पर लग गए, पढ़ने बैठे, समय भी बीत गया, पता भी नहीं चला, फेसबुक स्क्रॉल, यूट्यूब स्क्रॉल करते रह गए। तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठे मोबाइल को दूर रखें। और देखिए आगे क्या कह रहा है, द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्लानिंग कैन हेल्प अवॉइड वेस्टिंग टाइम। Spend a few minutes daily to chart a system for your notes, homework, etc.
तो देखिए क्या कह रहा है कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग बनाइए। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब व्यवस्था, तो एक प्रॉपर व्यवस्था बनाइए, नीति बनाइए जो आपको टाइम वेस्टिंग करने को दूर करने में मदद करे। स्पेंड अ फ्यू मिनट्स डेली टू चार्ट अ सिस्टम फॉर योर नोट्स। तो कुछ समय स्पेंड कीजिए डेली, प्रतिदिन अपने चार्ट, अपने सिस्टम, अपने नोट्स को बनाने में, राइट। एक सिस्टम बनाइए जिस तरह से आपको पढ़ना है, ताकि उस अनुसार आप अपने नोट्स को बनाइए, होमवर्क बनाइए, एटसेट्रा। Make sure you are write notes in the right notebook to avoid wasting time in looking for them। अब देखिए ऐसा कीजिए, जो चार्ट बना रहे हैं तो वो एक सिस्टम से हो, राइट, ताकि आपको कोई भी चीज जैसे पढ़ना हो तो उसको खोजने में समय बर्बाद ना हो बेकार के, राइट। तो सुनिश्चित कर लीजिए जो यू राइट नोट्स इन द राइट नोटबुक, कि जो भी आप नोट्स लिखे हैं उसको एक सही नोटबुक में लिखिए, टू अवॉइड वेस्टिंग टाइम, मतलब समय जो वेस्टिंग हो रहा है उसको दूर कर हटाने के लिए, समाप्त करने के लिए, राइट। इन लुकिंग फॉर देम, जब हम उसे खोजते हैं, जैसे हम नोट्स तो बना लेते हैं, ठीक है, हम नोट बनाते हैं, फिर उसको खोजने में जो समय बर्बाद होता है उन चीजों को दूर करने के लिए हम एक राइट नोटबुक में लिखें। अब जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ सब एक ही अगर नोटबुक में लिखने लग जाए, राइट, एक ही नोटबुक में लिखने लग जाए तो क्या होगा, समय बर्बाद होगा फिर उसको खोजने में। तो इसके लिए एक प्रॉपर नोटबुक बनाइए, कहने का मतलब यही है। इफ यू कीप योर नोट्स नीटली एंड लीव स्पेस फॉर एक्स्ट्रा नोट्स टू बी रिटन लेटर, राइट। तो अगर आप अपने नोट्स को नीटली यानी साफ रखते हैं, मतलब एक तरह से जब भी आप खोजें तो वो आपको जल्दी ही मिल जाए और उसको पढ़ने में भी कोई दिक्कत ना हो। और लीव क्या कर रहा है, लीव स्पेस फॉर एक्स्ट्रा नोट्स टू बी रिटन लेटर। देखिए अब क्या होता है, मैं एक छोटा सा, देखिए ये जो समझ लीजिए ये पेज है और इस पे आप नोट्स बना रहे थे, ये तो आपका पैराग्राफ इतना छूट गया, राइट। और इधर भी एक थोड़ा सा छोड़ दीजिए, या फिर कोई भी चीज लिखते हैं तो यहां से भी छोड़ सकते हैं ये वाला स्पेस, और यहाँ पे अपने नोट्स बना लीजिए जो अभी पढ़ रहे हैं। देखिए अब क्या होता है, जैसे आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, राइट, तो उस चीज का जो नोट्स बनाना है तो यहाँ पे लिख दे, थोड़ा सा जगह अगर आप छोड़ देते हैं ताकि आप कहीं पेपर वगैरह कुछ भी पढ़े तो आपको उसमें से इससे रिलेटेड कुछ भी मिले, या फिर और भी कहीं कुछ पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड आपको कुछ भी मिले तो यहाँ पे आप उस चीज को लिख सकते हैं। यहाँ पे चाहे इस तरह से छोड़ सकते हैं तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, आपके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, नॉलेज हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह से आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और बार बार जैसे नोट्स को अब जैसे अब यहाँ पे कुछ लिखते तो कुछ गलत होता कि नहीं, अब अपडेट करना है, जैसे पहले मुख्यमंत्री कोई और थे, राइट, और फिर मुख्यमंत्री कोई और बन गए, पहले राज्यपाल कोई और थे, अब राज्यपाल कोई और बने, तो इसको ज्यादा कट पीस करना है, उनका डेट लिख लेते और इनका ये वाला डेट लिख लेते, तो यहाँ पे भी लिखते, तो इस तरह से आपके पास इंफॉर्मेशन हो जाता, नॉलेज बढ़ता आपका, और आपको इसको कट पीस करने यानी मतलब फिर दोबारा से कट करने में कि ये वाला गलत है, इस तरह से काट कूट करने में मतलब आपको दिक्कत ना होती। नेक्स्ट आते हैं, देखिए क्या कह रहा है, टेलीफोन कॉल्स आर अनदर टाइम वेस्टर। अब देखिए टेलीफोन कॉल्स जो है वो भी एक दूसरे टाइम वेस्टर्स ही हैं। इट विल हेल्प यू सेट अ पर्टिकुलर टाइम टू स्पीक ओवर द फोन, रिक्वेस्ट योर फ्रेंड्स टू कॉल यू अपॉन ओनली देन। तो देखिए क्या कह रहा है कि ये आपको मदद करेगा इफ यू सेट अ पर्टिकुलर टाइम। यदि आप एक पर्टिकुलर टाइम सेव करते हैं बात करने के लिए फोन पर, ठीक है, तो देखिए आपको जैसे फोन से बात करना है, ठीक है, उसके लिए जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर समय सेव कीजिए। तो इस तरह से ये आपको हेल्प करेगा इन टाइम वेस्टर को अवॉइड करने में, ताकि आप स्टडी करने बैठे तो वहां पे आप फोन रिसीव मत कीजिए, राइट। अपने दोस्तों को बता दीजिए कि मैं इस टाइम से टाइम पे आपका फोन रिसीव करूंगा, आप इसी टाइम पे कीजिए, अदरवाइज आई कैन नॉट अटेंड योर कॉल, राइट। तो इस तरह से क्या कीजिए, तो क्या कह रहा है कि रिक्वेस्ट योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से अनुरोध कीजिए टू कॉल यू अप ओनली देन, मतलब उसी समय पे फोन करने के लिए केवल,
If you are in between a chore, request your fox and servants to tell the caller. नेक्स्ट कॉलर लिखा है मेरे स्लाइड में है, टेंशन मत लीजिए। तो जो भी अगर आप जैसे चो का मतलब होता है दैनिक कार्य या घर का काम कर रहे हैं, राइट, के बीच में है, तो अपने या दैनिक नित्य कार्य जो है आपके, जैसे स्टडी है, आपने एक रूटीन सेव किया है और उसमें आप स्टडी कर रहे हैं, तो उस तरह से आप कह सकते हैं अपने फॉक्स का मतलब जो फैमिली मेंबर है या फिर नजदीकी जो होते हैं और सर्वेंट्स का मतलब समझते हैं, तो उनको कह दीजिए कि कॉलर को कह दीजिए कि अब देखिए क्या कहने के लिए कह रहा है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। यही लड़की है रिमझिम और ये बैठी है पढ़ने, देखिए मोबाइल लेकर बैठ गई है। तो देखिए क्या कह रहा है, कॉलर यू एल कॉल लेटर, राइट, कॉलर यू कॉल लेटर। तो क्या कह रही हैं कि उनको कह दीजिए, जो भी आपके फॉक्स हैं, सर्वेंट्स हैं, उनको कहिए कि जो कॉल किए हैं उनको बाद में कॉल करने के लिए, राइट। अब देखिए ये भी बात कर लीजिए, बट मेक श्योर यू कॉल आफ्टर द टास्क लेस्ट यू हैव एन अपसेट फ्रेंड द नेक्स्ट डे। देखिए अगर टास्क जो पूरा कर लेते हैं उसके बाद उसको कॉल भी कीजिए, राइट, नहीं तो अगले दिन वो क्या होगा, आपका दोस्त आपसे नाराज हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा और आपसे बातें करना भी छोड़ देगा। तो इस तरह से भी नहीं कर सकते हैं आप। तो क्या कीजिए कि पहले जैसे ही आपका होमवर्क या टास्क फिनिश होता है, आप उसको कॉल करके पूछ लीजिए व्हाई डिड यू कॉल मी, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या हो रहा है, ट्राई टू कीप योर स्टडी टेबल कल्टर फ्री। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए क्या होता है, हम टेबल पे क्या करते हैं, जहां पे हम स्टडी करते हैं वहां पे बहुत सारी चीज रखते हैं, ठीक है। तो उस तरह से मत रखिए, जहां पे स्टडी है उसको कल्टर फ्री, कल्टर मतलब जो अस्त व्यस्त वाली सामग्री। अब देखिए हम वहीं पे हर चीज खेलने वगैरह वाला जो भी चीजें रख लेंगे, तो इस तरह से हमें भी दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो वहां उसके तरफ हमारा ध्यान जाएगा, तो फिर हम उस चीजों में व्यस्त हो जाएंगे, फिर हमारी स्टडी गायब हो जाएगी। तो इस तरह से ना करें, क्या कीजिए उसको फ्री रखिए, मुक्त रखिए, अस्त व्यस्त वाली सामग्री से दूर रखिए उन सभी चीजों को अपने स्टडी टेबल से, राइट। और क्या कीजिए, हैव अ फिक्स्ड प्लेस फॉर योर टेक्स्ट बुक, नोटबुक्स, डायरी, स्टेशनरी। तो क्या कीजिए कि आपके एक प्लेस, एक जगह फिक्स कीजिए अपने टेक्स्ट बुक के लिए, अपने नोटबुक्स के लिए, अपने डायरी के लिए, अपने स्टेशनरी का मतलब जो भी चीजें पढ़ाई की चीजें होती हैं उनको स्टेशनरी बोलते हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों को अब एक फिक्स जगह पे रखिए। ऑल्सो कीप क्लियरली योर डेस्क ऑफ ऑल रफ नोट्स, ओल्ड मैगजीन एटसेट्रा। और एकदम कीप क्लियर रखिए अपने डेस्क को ऑफ ऑल रफ नोट्स, ओल्ड मैगजीन्स एटसेट्रा जो भी हैं उन सब चीजों से क्लीन रखिए। देखिए ताकि आप जब भी रफ नोट्स या फिर जब भी आपको नोट्स बना तो रफ जो खोज रहे हैं उसको खोजने में ज्यादा समय ना लगे, राइट। दिस वे यू वोंट हैव टू वेस्ट टाइम रोमांसिंग थ्रू डेब्रिस, यहाँ पे ये है डेब्रिस बिफोर फाइंडिंग व्हाट यू नीड। इसका मतलब क्या है, तो इस तरह से आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, रोमांसिंग का मतलब कोई भी चीजें तलाश करना, ठीक है, रोमांसिंग ये, तो इसका मतलब क्या होगा कि चप्पा चप्पा छान मारना, जो कोई भी चीजें आप जैसे आप अपना नोटबुक कहीं मिल नहीं पाता तो क्या करते हैं, सारे चीजों को ढूंढ खोजने लगते हैं, इधर उधर फेंक करके, कहाँ गया, मिल नहीं रहा है। तो इस तरह से आपका समय जो होता है वो वेस्ट होता है। तो इस चीज को रोकने के लिए, तो जो भी आपकी जरूरत की चीजें हों उनको खोजने में आपका जो समय बर्बाद होता है वो ना हो, राइट। अब देखिए क्या होता है, वी फॉर्म। अब देखिए क्या होता है, वी फॉर्म अबाउट नॉट लेटिंग अदर थिंग इंटरप्ट यू। मतलब वी फॉर्म का मतलब होता है दृढ़ बने, राइट, कठोर भी बनना चाहिए कभी कभी,
कभी कभी सेल्फिश भी बनना चाहिए। आप अगर स्टूडेंट है तो समटाइम्स यू हैव टू बी, यू शुड बी सेल्फिश, राइट। तो कभी कभी आपको सेल्फिश भी बनना चाहिए, राइट। अब देखिए क्यों। अबाउट नॉट लेटिंग अदर थिंग इंटरप्ट यू, ताकि दूसरे चीज जो है जो आपको इंटरप्ट करते हैं, आपको आपकी स्टडी में बाधा डालते हैं, राइट। तो उन सब चीजों के प्रति आपको समटाइम्स यू शुड बी फर्म, बी सेल्फिश। अब देखिए क्या है, आइदर स्टॉपिंग योर ट्रेन ऑफ थॉट और डिस्ट्रैक्टिंग, मतलब जो भी आप जो पढ़ रहे हो उस ट्रेन के बीच, उस श्रृंखला के बीच अगर कोई आता है तो फिर आपको थोड़ा सेल्फिश भी बनना चाहिए। नहीं, जैसे आप रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरे कोई आ रहे हैं आपको कुछ चीजें बातें करने, आपका ये कि नहीं आप थोड़ा देर रूम से बाहर ही रहिए, मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, राइट। तो इस तरह से कभी कभी सेल्फिश भी बनना चाहिए। स्टूडेंट की लाइफ में तो बिल्कुल भी होना चाहिए। उसके बाद आप हो जाते हैं, कुछ बन जाते हैं तो कोई, तब तो आपको थोड़ा। अब आगे देखते हैं, लर्न टू से नो। अब देखिए ये भी कह रहा है कि भैया ना कहना भी सीखिए जब भी जरूरत पड़े, ठीक है। फाइंड योर ऑन वेज ऑफ बीइंग पोलाइट बट फर्म, ठीक है। अपनी तरह से पोलाइट बनने की, अपनी तरह से पोलाइट बनिए, ठीक है, बट फर्म भी रहिए, राइट। गुड फ्रेंड्स विल श्योरली अंडरस्टैंड, मतलब अच्छे जो दोस्त हैं वो निश्चित ही समझ जाएंगे कि वाई आर यू सेइंग लाइक दिस, मतलब आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। इस तरह से वो जो आपके अच्छे दोस्त हैं वो समझ जाएंगे कि वो तो पढ़ाई कर रहा है और मैं जाऊंगा इसको डिस्टर्ब करने, तो वो बोल ही सकता है, बोलेगा ही। तो अच्छे जो दोस्त हैं, जो समझदार दोस्त है वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो पोलाइट भी बनिए, लेकिन कभी कभी सेल्फिश भी बनना चाहिए। और मैं यही कहूंगा कि हर समय हाँ जो करते हैं वो आपको डिस्टर्ब करेगा ही, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा ही आपकी पढ़ाई से, वो आपको इंटरप्ट करेगा ही। तो इसलिए कभी कोई जब जरूरत हो तो आप नो ना भी कहना सीखिए, राइट। लास्ट कुछ बचे हैं, देखिए अब आगे। प्रायोरिटाइज योर टास्क while it is good to list out your task and make a to-do list. If you find you are not in the right mood to do a particular task, take up something else instead and then go back to it. देखिए क्या कह रहा है कि अपने, देखिए सबसे पहला आपका काम क्या है कि आप अपने स्टडी को कीजिए, राइट। आपकी प्राथमिकता क्या है कि आपकी अपने स्टडी को करना, राइट, अपनी पढ़ाई करना। While it is good to list your task and make a to-do list if you find you are not in the right mood. जब देखिए आप अगर अच्छे मूड में नहीं, राइट, तो क्या कीजिए कि जैसे आपको पर्टिकुलर टास्क करना है और आप उस समय अच्छे मूड में नहीं है, ठीक है, तो टेक अप समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ देम, मतलब उस चीज से अलग और कोई चीज लीजिए, ठीक है, कोई और चीज लीजिए एंड और फिर जब वो आपका मन जब लगने लगे तो आप फिर वापस जा सकते हैं अपने काम को करने के लिए, जो अपने पर्टिकुलर टास्क है। पर्टिकुलर टास्क क्या है, आपकी स्टडी। अब स्टडी में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, जो आपने रूटीन फिक्स किया, मैं आपको बताऊंगा कि रूटीन भी कैसे बनाए। थोड़ा सा इसको देख लीजिए। बैटलिंग विद टास्क, देखिए संघर्ष करना पड़ता है जब आपका जो मन जो है ना, व्हेन योर माइंड इज एल्सवेयर जस्ट टेक्स अप टाइम विदाउट गेटिंग द वर्क डन। देखिए क्या होता है कि आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपका जो मन है ना वो भटकता है, वो कहीं और लगता है। जो आपको जरूरत है वो काम में आपको मन नहीं लगेगा, राइट। आपका माइंड जो है वो वहां पे नहीं है और जो फालतू बेकार के काम है वहां पे खूब मन जाएगा जब आप पढ़ने बैठते। तो इस तरह से आप अपने ध्यान माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, आप अपने पढ़ाई में अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। जब इस तरह से 10 से 12 दिन आप कर लेंगे तो अपने आप ही वहां पे मन लगने लगेगा, ठीक है। तो गलत चीजें किसी का भी माइंड जो दिमाग है वो बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है लेकिन सही चीजें नहीं करता है। अब देखिए क्या होता है, डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन ट्रिवियल थिंग्स, और जो बेकार की चीजें होती है, राइट, उस चीजों पे, उन सब चीजों पे आप अपने टाइम को वेस्ट ना करें। ट्रिवियल का मतलब बेकार की चीजें,
वर्क विद लार्जर पिक्चर इन माइंड, ट्रिवियल डिटेलिंग एंड टास्क टेंड बी मेजर टाइम वेस्टर्स। अब देखिए क्या होता है कि एक बड़ा सा इमेज सोच लीजिए, अपन में एक ऐसी कल्पना कीजिए अपने माइंड में और उस चीज पे काम कीजिए, राइट। ट्रिवियल डिटेलिंग एंड टास्क, जो बेकार के विस्तार चीजें हैं और टास्क के काम है, वो आपको क्या होता है, टाइम वेस्टर की तरफ टेंड करता है, राइट। तो उन सब चीजों को दूर रखिए अपने आप से। सो गेट गोइंग, डू योर वर्क, अवॉइड दिस टाइम वेस्टर्स। और इन सब चीजों को अपने काम को कीजिए और बट अवॉइड दिस टाइम वेस्टर्स, और इन सब टाइम वेस्टर को अवॉइड कीजिए। मैं एक थोड़ा सा एक आपको चीज बता देता हूँ। देखिए आप रूटीन कैसे बनाएंगे, राइट। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा है पर अपने काम की चीजें देख लेते हैं। देखिए जैसे आज आपने कुछ भी पढ़ाई किया हो, डजंट मैटर, राइट। आप अपने कोई भी आज आपने कोई भी चीज की पढ़ाई की, वो मैटर नहीं करता, लेकिन फिर कल के लिए रूटीन, जैसे आज रात को जब बैठते हैं पढ़ के खाने सोने जाते हैं, उस समय आप एक डायरी लेंगे, या फिर जैसे आप रफ पेन, जैसे बहुत सारे कॉपी होंगे जिसमें पेज बचे हैं, उसको क्या कीजिए, पेज को फाड़ लीजिए और उसको पिन अप कर लीजिए और अपने लिए डायरी, नहीं कि जाइए दुकान से पैसे नहीं तो जबरदस्ती खरीदवाइए 100-150 रुपए, नो। और क्या कीजिए, अपने पेज को और उसके उस पर लिखिए टुमारोज रूटीन, राइट। कल का या टुमारोज वर्क लिख सकते हैं, और इसको आपको ये कंपल्सरी आपको करना है। पहले कल आपको क्या क्या पढ़ना है, 2-3 चीजें रख लीजिए जो 3-4 घंटे का काम, राइट। तो वो आप फिनिश करके ही दूसरा काम करेंगे। तो इस तरह से आप ये नहीं कि आप ये डेट वाला और समय वाला सोमवार को मंडे, मतलब ट्यूसडे संडे मंडे ट्यूसडे को अपना डेट फिक्स नहीं ना। जो चीज आज कल हमको क्या पढ़ना है वो आज ही फिक्स करेंगे, फिर परसों होकर के मुझे क्या पढ़ना है वो आज फिक्स, वो कल होकर फिक्स करेंगे, राइट। तो इस तरह से आप, जैसे मुझे पढ़ना है इंग्लिश में कौन सा चैप्टर फिनिश करना है वो लिख लेंगे और हो गया। फिर आपका साइंस पढ़ना है तो साइंस वाला लिख लेंगे, इतिहास पढ़ना है इतिहास वाला लिख लेंगे। तो इस तरह से हमको कौन सा चैप्टर फिनिश करना है, 2-3 जो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से रूटीन बहुत ही बेटर रहेगा आपके लिए। तो अगर ये रूटीन पसंद आया, मुझे लगता है बहुत बढ़िया है, पसंद क्या, आपको फॉलो करना ही चाहिए। अगर उस तरह से रूटीन बनाएंगे तो आप से होगा नहीं, फॉलो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो फायदा ही क्या है, इस तरह से बनाइए, 2 ही 3 सब्जेक्ट पढ़िए, क्या जरूरी है 10 घंटे 12 घंटे, अब रेगुलर 2 ही 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं बहुत है यार। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं और मुझसे इस तरह के गाइड लेना चाहते हैं और भी, या फिर देखिए मैं क्वेश्चन आंसर भी, आप बहुत सारे बच्चों ने मुझे डिमांड किया, अगर किसी भी चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो आपका तो फर्ज बनता है सब्सक्राइब करने का, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।